हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। सो ये लेक्चर नंबर 19 है आपका, और इसमें आज हम गाइज डिस्कस करेंगे शेड्यूल कास्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो ये लेक्चर जो था ये हमारा लाइव लेक्चर था, लेकिन लाइव लेक्चर में जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो इसको मैं जो है अब अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल कास्ट जो है हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है शेड्यूल ट्राइब्स को हमने डिस्कस कर लिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कोली जो है। यहाँ पे देखिए, जो भी मैं यहाँ पे बातें बताऊँगा, ये जो भी आपकी जो बुक है उसमें आपकी बातें मेंशन आउट की गई हैं, राइट। सो वही चीज़ें जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। और यहाँ पे जो है हम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, और उसमें जो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं डिवाइड की गई हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोली के बारे में जानेंगे कि ये कौन लोग होते हैं। तो देखिए, ये कोलारी रीजन जो है वहाँ से आए हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो दूर दराज का क्षेत्र है कोलारी रीजन, वहाँ से जो है इनका इंटर माइग्रेशन हुआ है। और शिवालिक वाला जो क्षेत्र है हमारा, यानी कि जो लोअर हिमाचल है दोस्तों, जिसको आप शिवालिक का क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे जो है इनको न्यूली राजपूत के जो है नज़रिए से देखा जाता है। यानी कि न्यूली राजपूत जो है, नए राजपूत जो उभरे हैं शिवालिक एरियाज़ में, वो कोली समाज के हैं, राइट। सो ये कहा गया है। एंड जो इनका ऑक्यूपेशन है वो मेनली इनका जो है एग्रीकल्चर है। ये याद रखिएगा, जो कोली लोग हैं उनका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, वो है आपका एग्रीकल्चर, राइट। इसके अलावा गाइज जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है हिमाचल प्रदेश में, डिफरेंट जो ज़िले हैं वहाँ पे इनको कोलियों को जो है अलग नाम से जाना जाता है। जैसे चंबा में जो है इनको हाली भी बोलते हैं, कोली बोलते हैं, दागी बोलते हैं और चनाल बोलते हैं। चनाल अपने आप में ही एक जो है कम्युनिटी है, अलग से जो है शेड्यूल ट्राइब है। इसको हम आगे अभी देखेंगे, लेकिन कोली को जो है चंबा में कई बार चनाल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, सो हाली, कोली, दागी और चनाल। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, हिली एरियाज़ में अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि हिली एरियाज़ में कोली लोगों को क्या बोलते हैं, तो एक नाम आपको दागी याद रखना है, एक नाम आपको ये सिप्पी याद रखना है। ठीक है, तो कुल्लू, शिमला, सिरमौर में इनको कोली ही बोला जाता है। और अगर हम मंडी, कांगड़ा और सिरमौर की बात करें तो इनको चनाल बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके अलावा गाइज लाहौल में, यानी कि हिली एरियाज़ में जो है, लाहौल वाले क्षेत्र में इनको किस नाम से जाना जाता है, सिप्पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो लाहौल वाला क्षेत्र है, यहाँ के जो कोली लोग हैं वो संस्कृत भाषा जो है बोलते हैं, और बाकी जो रीजन है हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे ये इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं। और ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें दोस्तों, तो हमारी जो इंडिया में जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है 73% बोली जाती है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भाषा जो है इंडियन आर्यन भाषा है जो यूज़ की जाती है इंडिया में। और सेकंड नंबर पे आपकी द्राविडियन लैंग्वेज आती है, जो साउथ में जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, केरला वाला क्षेत्र, वहाँ पे द्राविडियन लैंग्वेज जो है बोली जाती है, जो कि जो कि इंडिया का 20% कॉन्स्टिट्यूट करती है, राइट। चलिए अगला जो हम देखेंगे यही है वुमेन और मेन अटैक, यानी कि जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो क्या जो है पहनते हैं, उनका पहनावा जो है वो क्या है। तो जो वुमेन है गाइज वो थिप्पू पहनती हैं, जो कि हेड के ऊपर एक स्कार्फ की तरह रहता है। और जो मेन है वो एक कमीज़ पहनते हैं जिसका नाम है जोरा। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं जोरा किससे रिलेटेड है, थिप्पू किससे रिलेटेड है। और इनका जो होममेड लिक्विड है गाइज, दैट इज़ आवर लुगड़ी। ठीक है, सो होममेड जो लिक्विड है वो उसका नाम है लुगड़ी, और ये चावल और जौ से बनती है। ठीक है, चावल और जौ से बनती है क्या आपकी लुगड़ी, जो इनका मुख्य पेय है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा जो शेड्यूल ट्राइब है दैट इज़ चनाल। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कोल्ड है, राइट। सो चनाल जो है हमारा, ये नेक्स्ट शेड्यूल ट्राइब है, और ये लगभग हमारे हिमाचल प्रदेश के हर एक ज़िले में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि किन्नौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा एंड चंबा, राइट। सो मेनली दे लिव्ड इन दीज लोकेशंस, बट मोस्टली जो हमारा हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट है, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इनको चंदेल शब्द से लिया गया है दोस्तों। चनाल शब्द जो है चंदेल शब्द या फिर चंदाला शब्द से लिया गया है। अब चंदेल आप देखेंगे मुख्य तौर पे ये आपको बिलासपुर में राजपूत की कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन उनसे ही आप रिलेट ना करिएगा। ये ऐसे शब्द की उत्पत्ति मानी गई है, और कहा जाता है ये शूद्र और ब्राह्मण से जो है उत्पन्न हुए हैं।
लेकिन इनको आप ब्राह्मण नहीं मानेंगे, क्योंकि देखिए ब्राह्मण लोग जो कहा जाता है ये अपने सहूलत के लिए या फिर अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे एज ए लेबर जो है काम करने के लिए इनको लेके आए थे। तो ये ब्राह्मण की जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे ये काम करते हैं, ठीक है, चिनाल रोग। एंड चंबा में इनको हाली कहा गया है, और इसके अलावा दागी कोली भी जो है यहाँ पे शिमला वाले एरिया में इनको कहा जाता है। तो देखो आप कंफ्यूज मत होना, कोली एक अलग कम्युनिटी है और चनाल एक अलग कम्युनिटी है, लेकिन यहाँ पे इनको इंटरलेट करके जो है देखा जाता है। जैसे कि कोली जो है इनको शिमला में कह दिया जाता है और चंबा में इनको होली, और आप पीछे देखेंगे तो चंबा में कोली को भी हॉली बोल दिया जाता है, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, राइट। तो चनाल जो है आपके ब्राह्मण के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे काम मुख्य तौर पे करते हैं। तो इनका ऑक्यूपेशन, जो भी ट्राइब रहती है उनका मुख्य ऑक्यूपेशन है, इस पर खास तौर पे आपको ज़्यादातर ध्यान देना होगा। तो नेक्स्ट कम्युनिटी है चमार कम्युनिटी, और वाइडली स्प्रेड कम्युनिटी है गाइज, ये पूरे लगभग हिमाचल में आपको देखने को मिल जाएगी। और चमार कम्युनिटी जो है शब्द जो है यहाँ पे आपको चमड़े से देखने को मिलेगा, यानी कि चमड़े का काम जो करती है कम्युनिटी, लेदर वर्क जो करते हैं, ठीक है, दैट इज़ चमार। सो इनका ओरिजिन गाइज कहा गया है चानो शब्द से, ठीक है। चानो क्या है, एक काइंड ऑफ देवता है इनके लिए, और ये चानो जो है कई बार चनूर के नाम से भी जाना जाता है। अब चनूर कौन थे? चनूर का जो है एंशियंट जो है यहाँ पे रिलेशन बताया गया है, एक तांत्रिक थे, रेसलर थे कंस के कोर्ट में। अब कंस को आप जानते ही हैं, ठीक है, मामा जी किसके, श्री कृष्ण भगवान के जो मामा थे, राइट। तो उनके दरबार में ये एक तांत्रिक या फिर एक रेसलर हुआ करते थे। तो इनको जो है यहाँ पे ये लोग पूजा करते थे, एंड दिस चनूर वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा ने इनको हराया था। तो इन चानों को कई बार सिद्ध चानों भी कहा जाता है, ठीक है, और इनके लिए जो है ये गृह देवता है, राइट। तो इनका जो उत्पत्ति जो है वहाँ से मानी गई है। अब ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला, ये सभी क्षेत्रों में जो है ये लोग जो है यहाँ पे आपको ये कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी, राइट। तो लगभग जो है सभी जो शिवालिक क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा देखिए इनको रविदासी, रामदासी और मोची भी कहा गया है, ठीक है, रविदासी, रामदासी और मोची, राइट। तो याद रखिएगा ये कम्युनिटी के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारी वो हाली कम्युनिटी है। हाली कम्युनिटी की बात करें दोस्तों, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो इनका लाइवलीहुड है वो कैसे चलता है, ये प्लगिंग करते हैं, यानी कि हल जोत के जो है यहाँ पे इनका जो जीवन यापन है ये करते हैं। तो कहा जाता है, देखिए एक दिल्ली की एक प्रिंसेस थी, एक रानी थी, वो अपने साथ इनको एज ए सर्वेंट लेके आई थी चंबा में, ठीक है। तो एज ए गिफ्ट के तौर पे जो है यहाँ पे जो मैरिज के दौरान जो है चंबा में लेके आई थी एक प्रिंसेस फ्रॉम दिल्ली, राइट। सो यहाँ पे ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो हाली शब्द आपने पीछे भी देखा ना, आपने देखा कि कोली के लिए भी चंबा में ही यूज़ किया जाता है, और कहीं ना कहीं चनालों के लिए भी जो है चंबा में ये शब्द यूज़ किया जाता है, राइट। सो गाइज अगर हम बात करें तो मेनली ये ट्राइब जो है, सॉरी ट्राइब नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट जो है ये आपकी चंबा में पाई जाती है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो इसके साथ जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं चंबा के साथ, पंजाब के, जैसे कि आपका जो पठानकोट वाला रीजन है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो है आपको ये हाली जो है कम्युनिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन मेनली अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है? तो चंबा में पाई जाती है, याद रखिएगा, चंबा में, राइट। इसके अलावा फील्ड लेबर का जो है यहाँ पे ये काम करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल काम क्या था इनका? जो एनिमल्स रहते हैं दोस्तों, जब वो मर जाते हैं तो उनकी स्किन वगैरह निकालने का जो काम रहता है वो इनका रहता है, ठीक है। सो ट्रेडिशनल काम इनका ये है, लेकिन एज ए फील्ड लेबर भी जो है ये अभी काम करते हैं। इसके साथ साथ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेरेमनीज़ में जो है म्यूज़िक का काम भी जो है यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारी हेस्सी है, ठीक है। हेस्सी कम्युनिटी का जो मेन काम है दोस्तों, ये आपको सिंगिंग को लेकर, शहनाई बजाने को लेकर और ढोलक बजाने को लेकर, ठीक है। तो हेस्सी कम्युनिटी का काम क्या है? शहनाई, ढोलक, सिंगिंग वगैरह करना। डेथ के दौरान जो है ये हेस्सी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जब कोई डेथ हो जाती है तो उसमें भी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखते हैं कई लोकेशंस पे कि शहनाई या ढोलक ये सिंगिंग वगैरह की जाती है। तो अगर हेस्सी जो है मैरिज सेलिब्रेशन में जो है जा रहे हैं तब इनको सहनाइया कहा जाता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द टर्मिनोलॉजीज़। सो है कम्युनिटी एक ही, लेकिन जब डेथ के दौरान जो है यहाँ पे ये परफॉर्मेंस देते हैं तो इनको हेस्सी कहा जाता है, तो ये हेस्सी लोग करते हैं। और जब मैरिज फंक्शन कोई खुशी का पर्व होता है तब इनको सहनाइया के नाम से जाना जाता है,
ठीक है। और इनका काम क्या है दोस्तों, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते घूमते हैं ये, और संगीत करते चलते हैं। और ख़ासकर जो चैत्र का महीना होता है, मार्च से अप्रैल तक का जो समय रहता है, उस दौरान जो है इसको दोलरू बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो जाते हैं इसको दोलरू कहा जाता है। सो याद रखिएगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो है गाते गाते जो है ढोलक बजाते हुए चलते हैं। और मेनली ये पाए जाते हैं बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा एंड शिमला, राइट। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता कि कहाँ पे पाए जाते हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये सारी कम्युनिटीज़ जो हैं कहीं ना कहीं लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती हैं, राइट। सो इसलिए ही हम इसको मैप के थ्रू नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम ट्राइब को देखें तो ट्राइब तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो है एक पर्टिकुलर ट्राइब आपको देखने को मिलती थी, है ना। तो ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया में डिफरेंसेस वहाँ पे नहीं थे। लेकिन इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारा जो है डाइवर्सिफिकेशन है, तो इसलिए जो है मैप के थ्रू हम इसको नहीं पढ़ सकते। तो इसको याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे पाए जाते हैं, बस उसका याद रख लेना, क्योंकि मेनली हाली लोग जो है वो चंबा में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा देखिए, गाने बजाने का इनका शौक़ है, हैसी जो लोग हैं। और जैसे कि फुलमू रांझा सॉन्ग है, मोहन है, राम सीता मैरिज है, कुंजू चंचलो है, गांभरी है, ये सारे सॉन्ग्स जो हैं, फोक सॉन्ग जो है, इनमें जो है ये परफॉर्मेंस देते हैं, ये गाते हैं इनको। नेक्स्ट जो हमारी कम्युनिटी है दैट इज़ सिप्पी कम्युनिटी, और कहा जाता है ये हिली एरियाज़ की इंडिजिनियस कम्युनिटी है, यानी कि इनका कोई इंटर माइग्रेशन नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। सो कहीं से ये जो है इनका इंटर माइग्रेशन नहीं हुआ है, ये हमारे जो हिली एरियाज़ हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ से ही जो है आपको इनकी उत्पत्ति देखने को मिलेगी। और सिप्पी लोग जो है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, मुख्य तौर पे चंबा एंड लाहौल स्पीति। सो दीज आर द टू मेन लोकेशंस वेयर दे कैन बी फाउंड। सो चंबा एंड लाहौल स्पीति, ठीक है, चंबा एंड लाहौल स्पीति, ये याद रखिएगा। और हमने जैसे हस्सी को देखा था, सॉरी हाली को देखा था, वो हाली सिर्फ जो है आपकी चंबा में पाई जाती थी। उसी प्रकार गाइज ये जो सिप्पी है, सिप्पी चंबा में भी एंड आपकी लाहौल में भी जो है आपको देखने को मिलती है, राइट। तो चीज़ें याद रखिएगा, चंबा में भी एंड लाहौल स्पीति में। इसके अलावा गाइस H.A. रोज़ का नाम आपको याद रखना है। रोज़ कौन थे, ये जो पुराने हमारी जो ट्राइब्स हैं या फिर जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उनके ऊपर जो है इन्होंने शोधन किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, रोज़ का नाम याद रखना है। रोज़ ने क्या बोला है इनको, वेवर ऑफ द गद्दी ट्राइब। तो गद्दी ट्राइब के लिए एज ए वेवर का काम इन्होंने किया है। अब आपको पता है दोस्तों, हमने पढ़ा था कि गद्दी ट्राइब जो है उनका जो चोला डोरा है, वो उनका मतलब जो ड्रेस है, अटायर है, वो है क्या, चोला डोरा वो डालते हैं। तो चोला डोरा को बनाने में इनकी जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं वो सिप्पी लोग करते हैं, ठीक है। दैट यू नीड टू बी रिमेंबर। सो नॉट अवेयर ऑफ द वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था के जो है ये जानकार नहीं हैं। एंड इनकी जो लैंग्वेज है उसमें आपको संस्कृत टच देखने को मिलता है, ठीक है। और इनका मुख्य काम एग्रीकल्चर करना और वीविंग करना, जैसे हमने देखा गारदू, पट्टू, डोरा, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बुनते हैं, वेविंग करते हैं। साथ ही साथ इनका एग्रीकल्चर में भी आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, राइट। तो ये हुए आपके सिप्पी, चंबा एंड लाहौल स्पीति में मेनली इंडिजिनियस कम्युनिटी है हिल्स एरियाज़ में। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये है रिहारा कम्युनिटी। रिहारा कम्युनिटी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, दो लोकेशन में। एक तो आपका जो शिमला वाला रीजन है गाइस वहाँ पे, और दूसरा आपका भरमौर का चंबा वाला, भरमौर और चंबा में दोनों में, यानी कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंड सेकंड वन इज़ शिमला। तो शिमला के जो रिहारा जो कम्युनिटी है गाइज, वो किरी बनाते हैं, इसका काम करते हैं, यानी कि किल्टा बास्केट, जो इस तरह की बास्केट आपको देखने को मिलती है जो वुमेन अपने पीठ के ऊपर जो है लगा के घूमती नहीं है, बेसिकली काम करने के लिए यूज़ में आता है। इसमें ये जो घास वगैरह रहता है, अपने जो इनके पशु जो रहते हैं उनके लिए जो घास वगैरह इकट्ठा करती हैं, तो आपने देखा होगा वुमेन्स अपने पीठ के पीछे जो है ये बांध के चलती हैं, राइट। सो इसको किल्टा बोला जाता है, लेकिन इनकी भाषा में क्या है, ये किरी है, किरी, इसको किरी भी बोलते हैं। तो इनका ये काम करते हैं शिमला में रिहारा लोग, और एज ए सिल्वर स्मिथ और टिन स्मिथ। तो सिल्वर और टिन आपको पता ही है, ठीक है, मेटल्स है। और इनका जो काम जो है ये भरमौर वाले चंबा के इलाके में जो है ये काम करते हैं, राइट। सो याद रखिएगा, तो ये दो लोकेशन पे जो है यहाँ पे रिहारा कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज तूरी कम्युनिटी।
तूरी कम्युनिटी का मेन ऑक्यूपेशन है सिंगिंग, डांस करना, जैसे कि पिछले हमने पढ़ा था हैसी के बारे में, राइट। सो हैसी का भी जो है ये ढोलक, सिंगिंग वगैरह इसका मेनली काम है। और जो आपकी तूरी कम्युनिटी है यहाँ इनका भी जो मेन सिंगिंग और डांस को लेकर जो है आपको इनका जो काम है देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंगिंग एंड डांसिंग। गैस इनको धाकी और बाजगी भी कहा गया है, कई लोकेशन में इनको धाकी और बाजगी भी कहा गया है तूरी लोगों को। और चौपाल वाले क्षेत्र के जो डायल लोग हैं दोस्तों, ठीक है, चौपाल के क्षेत्र में इनको क्या कहा जाता है, डायल कहा जाता है। और डायल की जो वाइफ्स होती हैं, ठीक है, मतलब इनकी जो जनानियाँ रहती हैं ना, वाइफ्स रहती हैं या वुमेन्स रहती हैं, वो ब्लैक मैजिक करती हैं कहा जाता है, ठीक है। तो चौपाल के एरिया में इनको डायल के नाम से जाना जाता है, किनको, तूरी को डायल के नाम से जाना जाता है शिमला के चौपाल वाले क्षेत्र में। और डायल वो लोग हैं जिनकी जो वाइब्स हैं दे डू ब्लैक मैजिक, राइट। सो ये कहा गया है। और इनका मेन कंसंट्रेशन कहाँ पे है, ट्रांसगिरी, सिरमौर का जो ट्रांसगिरी वाला क्षेत्र है दोस्तों, जहाँ पे हमने शिलाई के बारे में भी देखा था, और ट्रांसगिरी वाले एरिया में ही आपके जो हर्टी समुदाय वो आपको देखने को मिलता था। वहीं पे कहीं ना कहीं आसपास में जो आपको तूरी समुदाय आपको देखने को मिलेगा, ये शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। तो मेन कंसंट्रेशन आपको याद रखना है कहाँ पे है, सिरमौर के ट्रांसगिरी वाले एरिया में है। और ऑब्वियसली ये कौन सी लैंग्वेज फिर बोलेंगे, सिरमौरी लैंग्वेज बोलते हैं। और दोस्तों सिरमौर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डांस है जिसको रासा डांस कहा जाता है। तो रासा डांस पे जो परफॉर्मेंस देते हैं वो तूरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ये काफ़ी हर्ष और उल्लास से जो है इसको रासा डांस को मनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट है सॉरी, दैट इज़ खातिक, खातिक, ठीक है। सो खातिक जो है ये लगभग हर एक पार्ट में हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेनली हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में इनका प्रेजेंस कोई भी नहीं है, राइट। और ये जो खातिक है, ये खातिका जो संस्कृत वर्ड है वहाँ से लिया गया है। और इनका मेन ऑक्यूपेशन है स्लॉटरिंग ऑफ शीप एंड गॉट, यानी कि बचर और हंटर का इनका काम है। एंड जो शीप और गोट है उनकी स्लॉटरिंग करना, राइट। सो ये कहा गया है। सो ये जो खाटिक लोग कौन थे दोस्तों, ये माइग्रेंट थे उत्तर प्रदेश और पंजाब के, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश और पंजाब से कहा गया है ये माइग्रेट होके यहाँ पे आए हैं। और मेनली इनका रेजिडेंस है जो है वो है कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना एंड बिलासपुर। तो ये चार ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे आपको इनका प्रेजेंस तो है देखने को मिलेगा। अब ये हिंदू कम्युनिटी के भी होते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के भी होते हैं, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई भी इंटररिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नो, कोई भी जो है सोशल इंटरेक्शन इन दोनों में नहीं है, ठीक है। तो खातिक जो है ये माइग्रेंट है उत्तर प्रदेश पंजाब के, जो यहाँ पे आए हैं, बचर और हंटर का काम करते हैं, यानी कि जो शीप एंड गोट है उनकी स्लॉटरिंग, राइट। सो ये हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल ट्राइब है, अरे मेरे मेरे जो टंग है वहाँ पे ट्राइब ही जो है अब मतलब रट गया मेरे को, ठीक है। ट्राइब हमने इतने लेक्चर्स ले लिए हैं तो ट्राइब ही जो है मुझे याद आ रहा है। सो शेड्यूल कास्ट जो है आपकी लोहार्स जो है आपने सुना भी होगा। तो ये ब्लैक स्मिथ का काम करते हैं, और जो आयरन इम्प्लीमेंट्स रहते हैं, आयरन के जो मेटल्स वगैरह बनते हैं, जैसे हल बनता है एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर के जो भी आयरन मेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, इम्प्लीमेंट्स रहती हैं, वो उनका ये काम करते हैं। तो आपको शब्द देखने को मिल जाता है लोहार्स, लोहा शब्द से जो है तैयार हुआ है ना। सो लोहे से रिलेटेड जो काम करते हैं, ये सिरमौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, ऑलमोस्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पे ये देखने को मिल जाते हैं। सो आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट दैट कि आपको ये याद रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। आपको ये याद रखना है कि इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है और ये क्या क्या चीज़ें जो है करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो लोहार्स के बारे में बस इतना ही। और इसके बाद ठठेरा, ठठेरा लोग जो हैं गैस ये भी मेटल वर्कर्स हैं, लेकिन ये खास तौर पे जो लोहार्स थे ये आयरन का ही काम करते हैं, आयरन इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं। और ठठेरा जो है ये मेटल वर्कर्स हैं, यानी कि बर्तन बनाने का ये काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। बर्तन बनाने का ये काम करते हैं जो कि ब्रास, कॉपर, मिक्स्ड मेटल से बने हुए होते हैं, ठीक है। ब्रास, कॉपर और मिक्स मेटल से जो बर्तन बनते हैं उनका जो है ये काम करते हैं। अब एच रोज़, मैंने पहले भी कहा था ना, रोज़ नाम ने जो है, रोज़ आपको याद हो गया होगा, ये हिस्टोरियन थे। सो इन्होंने कहा कि जो देखो दो चीज़ें होगी यहाँ पे आगे डिवाइड, जो वेसल बर्तन बनाते हैं वो है आपके कसेरा, वो कहलाए जाते हैं कसेरा, और जो उनको बेचते हैं उनको ठठेरा बोला जाता है। तो ठठेरा में भी आगे डाइवर्जन हो गया। कसेरा उनको बोला गया जो बर्तन को जो है, जो बर्तन है दोस्तों उनको जो बेचता है वो आपके कसेरा है, और जो सॉरी जो बर्तन को बनाते हैं वो कसेरा है, और जो बर्तन को बेचते हैं वो आपके ठठेरा हैं।
और इनका एंशियंट रिलेशन बताया गया है सहस्त्र अर्जुन के साथ, यानी कि अर्जुन का जो 100 भुजाओं वाला रूप है उसके साथ जो है इनका जो है रिलेशन बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारी कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट है, वो है जुलाहा। जुलाहा जो है ये पर्शियन शब्द से लिया गया है जुलाह। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। जुलाह हिंदू भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वीविंग का काम है, इनका भी बुनने का काम है। और कबीर पंथी के साथ ये जुड़े हुए हैं, यानी कि जो कबीर थे, कबीर के दोहे आपने सुने होंगे बचपन में या फिर छोटे जब थे आप किताबों में भी कहीं ना कहीं देखे होंगे। सो कबीर पंथी से जो ये जुड़े हुए हैं। और ये जो जुलाह शब्द है इसका मतलब होता है धागे का गोला, बाल ऑफ थ्रेड। और मेनली लगभग हर एक पार्ट हिमाचल प्रदेश में जो है ये जुलाह कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर ये वाले रीजन में जो है ये आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी शेड्यूल कास्ट है वो है सैनी। सैनी लोग की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये पहले एससी में शेड्यूल कास्ट में आते थे, लेकिन अभी जो है ये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं ओबीसी में। तो अभी जो है ये ओबीसी में आते हैं। तो लेकिन हम पढ़ रहे हैं एससी, लेकिन एससी से ये ओबीसी गए हैं तो इसलिए जो है हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं। सैनी की बात करें दोस्तों, ये माली का काम करते हैं। ये जमुना रीजन जो है ईस्टर्न इंडिया का, वहाँ से जो है इंटर माइग्रेशन होके जो है यहाँ पे आए हैं कहा जाता है। और माली का ये काम करते हैं, यानी कि जो फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो फल और सब्जियाँ उगाने का काम जो रहता है, गार्डनिंग का जो काम रहता है वो ये लोग करते हैं। मार्केट गार्डनिंग कास्ट इनको कहा गया है। और ठीक है, ये याद रखिएगा, मार्केट गार्डनर कास्ट जो है वो सैनी। और मेनली हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, शिमला एंड सिरमौर वाले रीजन में जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये थे गाइज हमारे इम्पॉर्टेंट जो शेड्यूल कास्ट रहती हैं। 3-4 और कास्ट हैं बची हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगा। राइट, सो इसको काइंडली रिवाइज जरूर कर लेना। ये आपके जो शेड्यूल कास्ट वगैरह रहती है ना, या शेड्यूल ट्राइब रहती हैं, ये आपके जो HPPSC शिमला लेता है एग्ज़ाम, जैसे अलाइड है, HPAS का एग्ज़ाम है, प्लस नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है। इन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करें जो क्लास सी के एग्ज़ाम रहते हैं, क्लास सी के एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर ये जो चीज़ें जो है ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। ठीक है, बहुत रेयरली पूछी जाती हैं। तो हमने जो है होलिस्टिकली इसको कवर करना है ताकि हम जो भी एग्ज़ाम दें वहाँ पे हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।